वह रात जिस रात दिल्ली के दरवाजों पर खून बहाया गया, वही रात थी जिसमें कलीम उल्लाह खान ने सीएम के दर ओ दीवार से आखिरी बार नगरें चुराईं और अंग्रेजों के खुफिया रास्ते से फरार होकर रेजिडेंट जनरल के कैंप में पहुंच गया। वहां उसका स्वागत किया गया जैसे कोई कीमती पालतू वापस आ गया हो। कर्नल टॉमस मैनिंग ने उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाबाश मिस्टर कलीम, हिंदुस्तान हार गया लेकिन आपने साम्राज्य का विश्वास हासिल किया। इसके बाद कुछ ही दिनों में उसे चुपके से कलकत्ता से लंदन रवाना कर दिया गया, एक वादे के साथ, तुम्हें वहां वजीफा, मकान और सुरक्षा मिलेगी। कलीम उल्लाह की आंखों में चमक थी। वह समझा अब वह एक शक्तिशाली आदमी है जो हिंदुस्तान के गद्दारों की नई पीढ़ी की नींव बनेगा। मगर वह नहीं जानता था कि जो कौम मीर जाफर को इतिहास से मिटा देती है, वह कलीम उल्लाह को भला क्यों याद रखेगी। लंदन पहुंचकर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमनाम गेस्ट हाउस में ठहरा दिया गया। शुरुआती महीनों में उसे कुछ रकम दी जाती रही और हफ्ते में एक बार कंपनी के अफसर उसे खाने पर बुलाते, हंसते, पूछते, हमारे लिए तुमने कितने मुसलमानों को तल करवाया। और कलीम उल्लाह बनावटी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, जितने मेरे बोलों ने मार दिए इतने तलवारों से भी न मरे होंगे। वह समझता था कि यह मजाकर इज्जत है, मगर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। वजीफा बंद होने लगा, मुलाकातें कम हो गईं और फिर एक दिन उसे कहा गया, आपका मुआहिदा मुकम्मल हो चुका, आप अब कंपनी के खर्च पर नहीं रह सकते। वह घबराकर निकल पड़ा। नौकरियों की तलाश में अंग्रेजों के दरवाजे खटखटाता रहा। मैं वह हूं जिसने आपकी हुकूमत बचाई, दिल्ली में नवाबों को मरवाया, मुजाहिदीन को पकड़वाया। मगर जवाब आता, गद्दारी एक बार काम आती है, रोजगार नहीं बनती। वह मदरसों में पढ़ाना चाहता, मगर कोई मुसलमान इदारा उसे कबूल न करता क्योंकि उसका अतीत हर दरवाजे पर कालिख बन चुका था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। खाने को न रोटी, पहनने को पुराने कपड़े और लंदन की सख्त सर्दी में वह शेफर्ड बस स्टेशन पर सोने लगा। लोग उसे इंडियन बेगर ट्रेटर कहते और गली के बच्चे पत्थर मारते। एक रात जब वह बर्फ में ठिठुरता बैठा था तो एक काला फार्म चर्च के पादरी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं वह हूं जिसने अपनी कौम बेच दी, लेकिन अब कोई मुझे नहीं खरीदता। कुछ ही दिन बाद वह बीमार हुआ, किसी को खबर न हुई। लंदन के एक पुराने अस्पताल में उसका नाम बिना वल्दियत और औमियत के रजिस्टर हुआ। मौत के बाद अस्पताल के दरवाजे पर एक छोटा कतब लगा दिया गया, नामालूम मशरिकी आदमी शायद हिंदुस्तान से अकेला, भूखा और मायूस मर गया। उसकी कब्र आज भी लंदन के पैडिंगटन कब्रिस्तान में कहीं गुमनामी में है। न संग ए मजार, न दुआ। मगर हिंदुस्तान में आज भी जब कोई तालिब इल्म मीर जाफर का नाम सुनता है तो एक और चेहरा उभरता है, कलीम उल्लाह खान का, जो सीएम के लोगों को खून में नहलाकर खुद बर्फ में मर गया।